नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे महान सम्मान एक 5 साल के बच्चे ने कैसे हासिल किया था? क्या एक छोटा सा अपमान किसी को इतना बड़ा बना सकता है कि उसे स्वयं भगवान अमर पद दे दे? आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं बालक ध्रुव की अद्भुत कथा। एक ऐसी कहानी जो सिखाती है कि संकल्प उम्र का मोहताज नहीं होता। कैसे माँ के वचनों को गुरुमंत्र मानकर उस बालक ने राजमहल छोड़ दिया, घोर तपस्या की, और कैसे भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर उसे आकाश में अटल स्थान दिया। अगर आप भी जीवन में अटल सफलता चाहते हैं तो ध्रुव की इस प्रेरणादायक कथा को अंत तक ध्यान से जरूर सुनिए। पौराणिक कथा के अनुसार उत्तानपाद नाम के एक राजा थे जिनकी 2 रानियां थीं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव था और सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम था। एक दिन जब ध्रुव मात्र 5 वर्ष के थे, उन्होंने अपने पिता को उत्तम को गोद में लेकर दुलार करते देखा। ध्रुव भी स्नेहवश राजा की गोद में बैठने के लिए चढ़ने लगे। तभी सुरुचि ने उन्हें रोक दिया और अहंकार भरे स्वर में कहा, हे बालक, तुम इस राजसिंहासन या राजा की गोद में बैठने के लायक नहीं हो, क्योंकि तुम मेरे गर्भ से नहीं बल्कि मेरी सौतन सुनीति के गर्भ से पैदा हुए हो। यदि तुम राजा की गोद में बैठना चाहते हो तो पहले भगवान का भजन करके उन्हें प्रसन्न करो और फिर अगले जन्म में मेरे गर्भ से जन्म लो। बालक ध्रुव को यह अपमान तीर की तरह लगा। वे रोते हुए अपनी माँ सुनीति के पास पहुँचे और उन्हें पूरी बात बताई। सुनीति ने धैर्यपूर्वक समझाया, बेटा, तुम्हारी सौतेली माँ ने जो कहा वह दुर्भाग्यवश सत्य है। संसार में अपमान का बदला शक्ति से नहीं बल्कि परमपिता परमेश्वर की भक्ति से लिया जाता है। यदि तुम सम्मान का स्थान चाहते हो तो जाओ, वन में जाकर उस परमपिता परमात्मा का भजन करो जो इस संसार के रचने वाले हैं। माँ के इन वचनों ने बालक ध्रुव को प्रेरित किया। 5 वर्ष के उस बालक ने राजमहल छोड़ दिया और दृढ़ संकल्प के साथ भगवान विष्णु की तपस्या करने के लिए वन की ओर चल पड़ा। नारद जी का मार्गदर्शन और तपस्या। वन में ध्रुव को देखकर देवर्षि नारद जी मिले। उन्होंने बालक को समझाया कि यह समय तपस्या का नहीं है, पर ध्रुव के अटल निश्चय को देखकर वे प्रभावित हुए। नारद जी ने ध्रुव को 12 अक्षर का महामंत्र सिखाया, नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव ने यमुना के तट पर स्थित मधुवन में प्रवेश किया और कठोर तपस्या प्रारंभ कर दी। पहले महीने उन्होंने केवल फल और कंदमूल खाए। दूसरे महीने उन्होंने केवल सूखी घास और पत्ते खाए। तीसरे महीने उन्होंने केवल पानी पीकर तपस्या की। चौथे महीने उन्होंने वायु पीकर तपस्या की। 5वें महीने उन्होंने श्वास लेना भी कम कर दिया और एक पैर पर खड़े होकर भगवान का ध्यान करने लगे। ध्रुव की इस घोर तपस्या से तीनों लोकों में अग्नि जलने लगी। जब ध्रुव ने अपनी अंतिम श्वास पर नियंत्रण किया तो पूरे ब्रह्मांड का श्वास रुक गया। देवताओं के हाहाकार करने पर भगवान विष्णु स्वयं अपने वाहन गरुड़ पर सवार होकर ध्रुव के सामने प्रकट हुए। भगवान ने ध्रुव के सिर पर शंख स्पर्श कराया। शंख के स्पर्श से ध्रुव के मन में ज्ञान का संचार हुआ और उन्होंने सुंदर स्तुति से भगवान की आराधना की। भगवान विष्णु ने ध्रुव से कहा, हे बालक, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम अपनी माँ के अपमान का बदला लेने के लिए नहीं बल्कि संसार में अमर पद प्राप्त करने के लिए उत्पन्न हुए हो। तुम्हारी सौतेली माँ का कथन वास्तव में मेरा ही विधान था। भगवान ने ध्रुव को वरदान दिया कि वह पृथ्वी पर लौटकर 36,000 वर्ष तक धर्मपरायण होकर राज्य करेगा। अंत में वह सभी लोगों के ऊपर ध्रुव तारा के रूप में स्थापित होगा। सप्तऋषि भी उसके चारों ओर परिक्रमा करेंगे। ध्रुव का स्थान अटल और अमर रहेगा। ध्रुव ने लौटकर राजपाट संभाला और अंत में भगवान के दिए गए अटल पद को प्राप्त किया। दोस्तों, यह थी बालक ध्रुव के अटल विश्वास और महान तपस्या की कहानी। ध्रुव चरित्र हमें सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी निराशा या अपमान मिले, यदि हमारा संकल्प शुद्ध हो
और हमारा विश्वास अटल हो तो हम हर बाधा को पार कर सकते हैं और वह स्थान प्राप्त कर सकते हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र को अपने जीवन का आधार बनाइए और ध्रुव की तरह ही अमर सफलता प्राप्त कीजिए। अगर आपको यह प्रेरणादायक कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, इस ज्ञान को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही धार्मिक और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।